हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल से संबंधित 25 ऐसे प्रश्न जो कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसकी आधी लेयर्स कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है। ठीक है, तो कुल कितनी लेयर होती है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, 7 लेयर्स होती है। ठीक है, कितनी परतें होती है? 7। ठीक है, आप इनको याद रखने का तरीका APSTNDP। ठीक है, स्टार्टिंग यहां से होती है 1 2 और अप टू 7। ठीक है, स्टार्टिंग फिजिकल लेयर, ये पहली फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर होती है और तीसरी नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क, और चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और पांचवी सेशन लेयर होती है। ठीक है, 5th नंबर सेशन लेयर और 6 नंबर प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ पे 2 P आते हैं। पहला P जो फर्स्ट लेयर होती है वो फिजिकल होती है, और जो सेकंड लास्ट 6 नंबर जो लेयर होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूजर सपोर्ट लेयर, इसमें 3 ग्रुप होते हैं लेयर्स के। तो पहला यूजर सपोर्ट लेयर कौन कौन सी होती है? तो यूजर सपोर्ट लेयर जो सबसे लास्ट में 5 और 6 और 7, ये 3 जो लेयर होती है, जिसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं APS यानी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? यूजर सपोर्ट लेयर, यानी यूजर की साइड में काम करती है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हार्ट लेयर किसको बोला जाता है? जो सबसे मिड में लेयर होती है उसको हार्ट लेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट लेयर, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको हार्ट लेयर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कौन कौन सी होती है? तो अब कौन सी लेयर बची? लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3, जिसको हम कह सकते हैं ऐसे, सबसे पहली फिजिकल, ठीक है, और दूसरी डेटा लिंक, जिसको शॉर्ट में DLL भी बोलते हैं, और तीसरी नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर को हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यानी ये बाहर से जो डेटा आता है नेटवर्क से, उनसे सबसे पहले ये तीनों लेयर डील करती है। तो अभी मैं जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो इन 3 लेयर से संबंधित होंगे, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने नेक्स्ट 21 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो ये तीनों लेयर से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में बीट करोगे। फिर अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी कौन सी लेयर है जो ट्रांसमिशन मीडिया जैसे केबल्स होती है, केबल्स की डेटा से इंटरेक्ट करती है? जैसे ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो जाएगा? कोएक्सियल केबल भी होती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल। और दूसरी अपन ट्विस्टेड लेयर, जो सबसे पहले लिखनी चाहिए मुझे, ट्विस्टेड पेयर सबसे सामान्य केबल होती है। और तीसरी फाइबर ऑप्टिक। तो जो भी जिस तरह का डेटा, यानी जिस ट्रांसमिशन मीडियम से डेटा जो आता है उससे इंटरेक्ट करने का काम कौन सी लेयर करती है? फिजिकल लेयर। कौन करती है? फिजिकल लेयर। ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन आप भी रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी कौन सी लेयर है जो नेटवर्क टोपोलॉजी को रेक्टिफाई करती है, पता लगाती है? यानी किस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी से डेटा आता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो मेन जो टोपोलॉजी होती है, जैसे मेश टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी, और स्टार बस एंड रिंग टोपोलॉजी। स्टार बस एंड रिंग टोपोलॉजी ये नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क में जो कंप्यूटर रखे होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये भी कौन रेक्टिफाई करता है?
फिजिकल लेयर, यानी किस टाइप की टोपोलॉजी से डेटा आ रहा है वो कौन रेक्टिफाई करता है, फिजिकल लेयर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी लेयर जो नेटवर्क डिवाइस जैसे मॉडेम, ठीक है, मॉडेम रिपीटर से इंटरेक्ट करती है। ये दो नेटवर्क डिवाइस हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन दो नेटवर्क डिवाइस के साथ में कौन सी लेयर इंटरेक्ट करती है, वो है फिजिकल लेयर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी कौन सी लेयर है जो लाइन कॉन्फ़िगरेशंस का पता लगाती है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी दो कंप्यूटर सीधे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट, यानी एक कंप्यूटर एक से ज़्यादा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा फ्लो या इस तरह की आर्किटेक्चर को कौन सी लेयर मालूम करती है, वो होती है फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी कौन सी लेयर है जो डेटा फ्लो के प्रकार को डिसाइड करती है, निश्चय करती है उसका कि कौन से टाइप के डेटा, कौन से प्रकार का डेटा फ्लो होगा। तो डेटा फ्लो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो बता दूं पहले मैं आपको। डेटा फ्लो जो होता है, अगर आपने सुना हो तो सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। किस तरह से डेटा कम्युनिकेट होगा यूजर के बीच में, इन तीनों में से वो कौन डिसाइड करती है, कौन सी लेयर डिसाइड करती है, वो करती है फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फिजिकल लेयर में डेटा का संचार, यानी डेटा जो फ्लो होता है, कम्युनिकेट होता है या ट्रांसफर होता है, तो वो कौन सी यूनिट में होता है फिजिकल लेयर के अंदर, तो बिट्स के अंदर होता है। किस में होता है, बिट्स के अंदर। 8 बिट 16 बिट्स, है ना, 16 बिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। इस बिट्स ऐसे अपन कह सकते हैं बिट्स के अंदर डेटा का संचार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नेक्स्ट लेयर के बारे में, डेटा लिंक लेयर में डेटा संचार की यूनिट क्या है, यानी ऊपर वाली जो सबसे पहली लेयर थी फिजिकल लेयर, उसमें तो बिट्स में होता है। यहाँ पे जो डेटा फ्लो होगा या डेटा ट्रांसफर होगा वो किस में होगा, फ्रेम में होगा। किस में होगा, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम रेट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फ्रेम रेट, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ब्रिज स्विच नेटवर्क एडेप्टर। ये तीनों डिवाइस होते हैं किसके, नेटवर्क के। ये तीनों डिवाइस पे कौन सी लेयर काम करती है, तो इसका सही आंसर है DLL, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर। फिर बताता हूँ, डेटा लिंक लेयर नंबर 2 लेयर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर त्रुटि नियंत्रण, एरर कंट्रोल और डेटा फ्लो कंट्रोल नियंत्रण के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, तो फिर बता रहा हूं डेटा लिंक लेयर। कौन है, डेटा लिंक लेयर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, DLL में मुख्य रूप से दो भागों पर काम होता है, या DLL डेटा लिंक लेयर दो मुख्य भागों पे काम करती है, उनके नाम क्या क्या है आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मुख्य भाग हैं, पहला है MAC, मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस, और दूसरा है LLC, ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉजिकल लेयर कंट्रोल, लॉजिकल लेयर कंट्रोल, ठीक है। ये दो मेन पार्ट होते हैं, इस पे ये डेटा लिंक लेयर काम करती है। तो पहले में मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक एड्रेस के बारे में आपको बताऊं तो इसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये कैसे इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो नेक्स्ट बताते जा रहा हूं मैं आपको। मैक एड्रेस को किन किन नाम से जानता है, पहले तो बता दो मैक एड्रेस किस पे मिलता है अपन को, NIC, नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर कंप्यूटर में लगा होता है, जो हमें इंटरनेट से जोड़ने में या कंप्यूटर नेटवर्क में से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में
नेसेसरी डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये जो मैक एड्रेस होता है ये इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। पर्टिकुलर कंप्यूटर की जो नोड लगा होता है कंप्यूटर में, जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको नोड बोलते हैं। तो हर नोड का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस। तो इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल एड्रेस। और दूसरा इसका नाम है हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। इन दो नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये एनआईसी पे अंकित होता है, प्रिंटेड होता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन यही है, मैक एड्रेस कहाँ पे अंकित होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे अंकित होता है, ठीक है। और फिर बता रहा हूं, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 17, मैक एड्रेस कितने अंकों का होता है? तो ये कितने अंकों का होता है? 12 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट का होता है, 12 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है, 12 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट। मैं 12 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट के अंदर। अगर आप नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखे हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में 0 to 9 और उसके बाद में A to F अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसका जो, अगर मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में दूंगा। देखो कैसे इसको दर्शाते हैं मैक एड्रेस को। तो क्वेश्चन नंबर 18, मैक एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, मैं आपको नीचे इस क्वेश्चन में एक मैक एड्रेस का एग्जांपल बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट का एक मैक एड्रेस है, जो एनआईसी यानी नेटवर्क कार्ड पे अंकित होता है, ठीक है। इसमें देख लो आप 12 डिजिट हैं, ठीक है, और इसके 2 पार्ट होते हैं। हर पैर को क्या बोला जाता है? 1 बाइट बोला जाता है, ठीक है, हर पैर को 1 बाइट बोला जाता है। तो पहले 3 जो बाइट होती है, फर्स्ट 3 बाइट, ठीक है, फर्स्ट 3 बाइट्स को क्या बोला जाता है? कह सकते हैं कि ये फर्स्ट 3 बाइट्स किसी भी एनआईसी को निर्माण करने वाली कंपनी की पहचान होती है। ये एक आईडी होती है, यूनिक आईडी, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं OUI। क्या बोलते हैं उसको? OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसने ये एनआईसी कार्ड बनाया है। फिर जो नेक्स्ट 3 बाइट्स होती है, लास्ट 3 बाइट, ये लास्ट 3 बाइट्स किसको रिप्रेजेंट करती है? जो यूनिवर्सल लैन मैक एड्रेस को मतलब रिप्रेजेंट करती है। यानी नेटवर्क कार्ड की जो आइडेंटिटी है, नेटवर्क कार्ड की जो रियल आइडेंटिटी है किसी भी लैन या वैन के अंदर, तो ये आइडेंटिटी यूनिक इन लास्ट 3 बाइट से पहचान होती है पूरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एथरनेट या IEEE 802.1 स्टैंडर्ड या मानक पर कार्य कौन करता है? मतलब ये कह सकते हैं अपन एक कनेक्टिविटी का स्टैंडर्ड होता है, लैन कनेक्टिविटी, या फिर कह सकते हैं अपन नेटवर्क बनाने में जो केबल, एथरनेट केबल काम मिल जाती है, वो एक स्टैंडर्ड होती है। इस 802 पे बहुत सारे मानक होते हैं, तो 802.1 पे कौन काम करती है? कौन सी लेयर काम करती है? वो काम करती है, कह सकते हैं अपन DLL, और DLL का जो पार्ट होता है मैक एड्रेस, वो इस पे ही काम करता है, ठीक है। मैक एड्रेस पार्ट इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDLC, SLIP और PPP क्या है? ये तीनों क्या है? ये देखो बहुत कम सुने होंगे आपने। ये तीनों प्रोटोकॉल के नाम हैं जो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे। तो सबसे पहले HDLC का मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल।
दूसरा है SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और तीसरा क्या है, PPP, जो बहुत सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तीनों किस लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर राउटर कौन सी लेयर से संबंधित होता है, राउटर जो डिवाइस होता है वो कौन सी लेयर पे काम करता है। राउटर होता है नेटवर्क लेयर, जो तीसरी लेयर होती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में आपको 3 लेयर से संबंधित क्वेश्चंस को बताऊंगा, तो यहाँ से 21 से क्वेश्चन से नेटवर्क लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, तो मैं इनमें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, नेटवर्क लेयर द्वारा कितने प्रकार की राउटिंग डेटा संचार के लिए की जाती है। ठीक है, राउटिंग यानी डेटा को राउट यानी किधर से किधर जाना है, तो वो डेटा संचार टेक्निक होती है 2 इसमें। पहली होती है स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, और दूसरी होती है डायनेमिक राउटिंग। ये 2 तरह की राउटिंग होती है जो इस राउटर के द्वारा नेटवर्क लेयर में की जाती है डेटा के लिए, डेटा संचार के लिए, डेटा फ्लो के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, लॉजिकल एड्रेसिंग कौन सी लेयर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। लॉजिकल एड्रेसिंग, ऐसा देखो LLC में मैंने आपको बताया था जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल था, उसी का एक पार्ट इस नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, जो लॉजिकल एड्रेसिंग। जैसे 2 तरह की होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग आपने, अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो IPv4 और IPv6, ठीक है, IPv6 जो IP एड्रेस होते हैं वो इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग के दौरान या लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर आते हैं ये IPv4 टेक्निक और IPv6 टेक्निक, जो IP एड्रेस बनाने की होती है। तो ये किस लेयर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, नेटवर्क लेयर के द्वारा। किसके द्वारा, नेटवर्क लेयर के द्वारा। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, OSI मॉडल। देखो कुछ सामान्य क्वेश्चन 24 और 25। OSI मॉडल के अंदर सबसे प्रथम लेयर का नाम क्या है, इतना आपने मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताए, तो सबसे पहली लेयर कौन सी थी, फिजिकल लेयर। ध्यान रखना है, एप्लीकेशन लेयर नहीं होती है, सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, और OSI मॉडल की अंतिम लेयर का नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25, अंतिम लेयर का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। और सबसे बीच में सेंटर में कौन सी लेयर होती है, सेंटर में कौन सी लेयर होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन बताए उसको आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। और ऐसे ही मैं इसी सब्जेक्ट से या टॉपिक से संबंधित एक और वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।